रिलेटेड एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, सो कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अहम टॉपिक है। कंडेंसेशन जो प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और पानी जो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से रिलीज होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है ना, कंडेंसेशन। सो इसमें इसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड आल्सो। ओके, सो सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसे हम माइक्रोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल जस्ट ये भी कह सकते हैं। ये जब मिलते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वी नो दैट देयर आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, etc. So these are all made of smaller units also. Okay, basic units. So these are also called basic units. Okay, and these are also called monomers. When these monomers combine, they form, we can say that polymers. Mono means one molecule, and polymers means molecule, poly means many. Basic unit will combine, they form the complex molecule. Simple molecules, the complex molecule. Macromolecules will form a macromer. So just take an example of simple molecule, just like that. Glucose plus glucose will form maltose. Okay, like that. When nucleotides, many nucleotides will combine, they form plus nucleotides and nucleotides, so RNA, so they will form dinucleotide, और if अगर इससे भी ज़्यादा है तो DNA या RNA बना सकते हैं। इस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना, एनाबॉलिक प्रोसेस की तरह ही है, उसी का ही हम कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे अंदर जब भी कोई चीज़ ज़्यादा मिक़दार में बढ़ जाती है तो उसको हम स्टोर करते हैं। लाइक ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, बट प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में। ठीक है, इस तरह से रिजर्व फूड मटेरियल बनाने में और जो मॉलिक्यूल्स बनाने में, DNA RNA वगैरह बनाने में, तो हमारे इन सब के लिए कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब कैसे होता है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोटीन का जो बेसिक होता है वो अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड। ओके, सो अमाइनो एसिड जो है उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है NH2C COOH R एंड H। यह है अल्फा कार्बन जिस पर अटैच अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सो ये दो मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होते हैं। अगर अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, तो किस तरह से होंगे? ये NH2, इसका हम जो है कॉम्बिनेशन C कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यहाँ पे R जो है रेडिकल ग्रुप को शो करता है। ये हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब प्लस दूसरा हमें ऐड करना है, तो NH2 मीन्स नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन रेडिकल ग्रुप, देन कार्बन विथ ऑक्सीजन OH। नाउ दे हैव टू कंबाइन हेयर। ओके, यहाँ पे कंबाइन होना है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा। जब ये दोनों रिमूव हो गए तो उन्होंने बनाया वाटर, वो बाहर रिलीज हो गया। अब यहाँ पे बॉन्डिंग रहती है, एक नाइट्रोजन की बॉन्डिंग रहती है और कार्बन की बॉन्डिंग रहती है। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग कर लिया, तो यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल गए, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, वाटर रिमूव हो गया। इस तरह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके उलट जो है हाइड्रोलाइसिस है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा से कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है, इसको बॉन्डिंग को नाम देंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे किस जरिए से बनी, इस जो चैनल प्रोसेस है उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन।